नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। बगल फ्रेम में ऐश्वर्यम प्रजापति हैं, जो कि बड़े एक छोटे से गांव से निकलकर और इस समय पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाने वाली लोक सेवा आयोग में 9th रैंक लाके जिले का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं सारी चीजें। कॉन्ग्रेचुलेशन ऐश्वर्यम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मेरी 10th रैंक आई है इस बार, थोड़ा-सा जी। करेक्ट करना चाहूँगी आपको। जी, अच्छा, सॉरी। जी, सबसे जी। पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या सोच के आपने लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दिया? मैं हमेशा से ही इस फ़ील्ड में जाना चाहती थी ताकि कुछ एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाऊँ ताकि हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने की क्षमता रखूँ। तो हुँ, हमेशा मेरे पापा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि ये ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे आप बहुत कर सकते हैं लोगों के लिए या अपने देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि मैं इस फ़ील्ड में आना चाहती हूँ। अच्छा, आपने शुरू से यही सोचा था जब छोटी थी, तो ऐसा तो नहीं था कि समय बदलने के बाद एम बदल गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, जब छोटी थी तब तो ख़ैर ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जैसे-जैसे बड़ी होती गई, तो थोड़ा देखने लगी कभी टॉपर्स की वीडियो वग़ैरह पापा खुद दिखा देते थे, कि देखो ये अपने यहाँ से, वहाँ से हुए हैं, इतना पढ़े हैं, ये वो। तो एक रहता था कि हाँ, ठीक है, अब 8th-9th क्लास में थे, तो लगता था कि हम भी करेंगे, बड़े होंगे तो करेंगे, करेंगे। तो वो वाली एक चीज़ थी। आज कर दिखाया। जी। जी, जी। हुँ। अच्छा, आपने पढ़ाई अपनी कहाँ से स्टार्ट की थी? आपने 1 टू 10th कहाँ से की और फिर 11th-12th कहाँ से की? जी। ग्रेजुएशन कहाँ से की? जी। जो शुरुआत की पढ़ाई हुई थी 12th तक मेरी लखनऊ में हुई, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल से। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बीटेक किया मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद मैंने 1 साल एल&टी में नौकरी करी और अच्छा, फिर वो रिज़ाइन करके तब मैंने पढ़ाई शुरू करी इसके लिए। अच्छा। नौकरी करने के दरमियान ही आपने शुरुआत कर दिया था या फिर रिज़ाइन कर दिया था तब? नहीं, नहीं नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैंने शुरुआत करी क्योंकि नौकरी के समय बहुत ही मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। तो हाँ। नौकरी के साथ तो नहीं हो पाया तो मैंने इसलिए प्रॉपर पूरा का पूरा टाइम देना ज़रूरी समझा इसलिए मैंने छोड़ कर किया। हुँ। अच्छा, कितना जी। अटेम्प्ट आपने दिया है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था और ये दूसरे अटेम्प्ट में तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए। अच्छा, दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी। जब रिज़ल्ट आ गया आपका तो क्या खुद से देखा था या फिर किसी और ने देख के बताया था रिज़ल्ट? खुद से तो नहीं देखा था, खुद से तो मैंने बहुत बाद में देखा मेरी बहन ने बताया मुझे देख के। तो वही थी जिसने पहला देखा मेरा रिज़ल्ट और बताया। तो बहुत एकदम से भरोसा नहीं हुआ कि इतनी अच्छी रैंक आ गई है। तो वो जी। खुद से क्यों नहीं देखा आपने अपनी बहन को देखने को क्यों कहा? मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं अपना नाम टाइप करूँगी, पता नहीं कौन से पेज पे आएगा, पीछे हाँ, आएगा कि क्या होगा? तो मैंने कहा कि मेरे में हिम्मत नहीं है तुम देख लेना मुझे बताना भी मत। हाँ, तो पर फिर उसने बताया कि अरे अब क्यों नहीं बताना, अब तो 10th आ गई है। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी देर बाद फिर तो लोग आने लगे, बहुत सारे लोग, तो मैं देख भी नहीं पाई। मैं ये बोल रही थी कि बस चेक कर लेना कि मैं ही हूँ कि कोई और तो नहीं है। अच्छा, मतलब बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में। नहीं, नहीं, नहीं बिलीव नहीं शाम तक भी बिलीव नहीं हुआ, मैं यही बोल रही थी कि प्लीज़ चेक करते रहो कि मैं ही हूँ कि कोई और है। अच्छा, उस समय घर का माहौल क्या था? हाँ, बहुत बहुत सब बहुत ही खुश थे एकदम बहुत सारे लोग आने लगे एकदम बधाई देने लगे एकदम बिल्कुल पूरा एकदम भर गया घर पूरा एकदम। अच्छा, मम्मी-पापा को आपने खुद बताया या फिर कहीं और से पता लगा? मम्मी को तो हम ही लोगों ने बताया, मम्मी घर पे थी, पर पापा को उससे पहले ही बहुत सारे फ़ोन आने लगे थे, तो हम लोगों ने करा तो वो बिज़ी ही चल रहे थे। तो हम लोग करते रह गए पर वो बिज़ी ही चले थे, उनको बहुत सारी जगह से पहले से ही पता चल गया। अच्छा। हुँ, अच्छा, जी। पहले कितने इससे जब आपने आपका रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उससे पहले क्या हुँ। रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहता था और अब कितना आना-जाना लगा रह रहा है और फ़ोन कितने आ रहे हैं?
तब तो नहीं था खैर इतना कुछ भी, बट अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब सब जितने भी जान पहचान वाले जितने भी बहुत सारे नए नए लोग, पुराने लोग, बहुत सारे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई। तो अब तो लोग ये भी कह रहे होंगे कि मैं तुम्हारे बहुत दूर के रिश्ते का बुआ का लड़का हूँ, बहुत दूर के रिश्ते का मौसी का लड़का हूँ। हाँ, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है खैर अभी तक तो, लेकिन हाँ मतलब लोग तो आ ही रहे हैं। हम्म। हाँ अच्छा ये बताइए, खाना वाना हाँ। सब कल से खाया है आपने रिजल्ट आने के बाद, या फिर मिठाई खा के ही पेट भर लिया? बस बस मिठाई खा के ही हो रहा है सब कुछ अभी तक तो। कल भी और हाँ। आज भी दोनों तरफ बस मिठाई ही चल रही है। हाँ। अच्छा कभी सोचा था क्या कि 10th रैंक आ जाएगी? नहीं कभी ऐसा इतना सोचा नहीं था कि इतना टॉप 10 में आ जाऊंगी। बस ये सोचा था कि हाँ ठीक है लिस्ट में नाम आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है, पर इस साल सोचा था कि एटलीस्ट लिस्ट में तो नाम आ ही जाए। अच्छा, पेपर दे के आई थी तो हम्म। समझा था कि मतलब एकदम क्लियर है सारी चीजें। हाँ थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेंस अच्छा गया था, तो लग रहा था कि हाँ इस बार कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम्म। इतना अच्छा होगा ये नहीं था, पर हाँ था थोड़ा कॉन्फिडेंस कि कुछ तो अच्छा होगा ही। अच्छा जब इसका फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने गई थी तो कुछ हेजिटेशन थी हाँ, क्या? पहली बार जब मैं प्रीलिम्स देने गई थी तो मैं बहुत ज्यादा मतलब नर्वस थी, बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तबीयत भी खराब हो गई। और बिल्कुल मतलब एंजाइटी नर्वसनेस में मैं मतलब पेपर सही से कर भी नहीं पाई। तो क्योंकि मैंने मतलब रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो देखा नहीं था उससे पहले, इतना जो है होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई मुझे उस दिन, बहुत परेशान रही मैं। फिर उसके बाद आकर मैंने थोड़ा कोचिंग वगैरह में जाके पेपर वेपर दिया, तो थोड़ा डर जो था मेरा वो खत्म हुआ था। हाँ। और इंटरव्यू का क्या माहौल था? इंटरव्यू का तो बहुत ही कूल और कंपोज माहौल था। मतलब जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे सब बहुत ही मतलब बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही काम थे सब एकदम। कुछ ऐसा आपको फील नहीं हो रहा था कि प्रेशर लग रहा है या फिर मतलब कि डर लग रहा है, नर्वसनेस जैसे मॉक्स में होता है। तो वो उतना तो मुझे फील नहीं हुआ असली जो इंटरव्यू था उसमें। हम्म। जी अच्छा जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठी थी तो कोई ऐसा सवाल रहा जी। क्या कि अब बोल देंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें? होती है कुछ चीजें तो होती हैं जब हम कभी कभी गलती से भी गलत बोल देते हैं, जैसे कि मुझसे कुछ कुछ एक्सप्रेसवे पूछा था कहाँ से कहाँ तक है अपने हम्म। यूपी का ही, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सही बता दिया था, एंडिंग गलत बता दिया था, और जहाँ पर नहीं है वहां का नाम ले दिया था। तो होता है, तो थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ बाद में जब सोचते हैं तो लगता है कि गलत बता दिया था क्या होगा। लेकिन एक दो गलती तो खैर उतनी भारी नहीं पड़ती है जब तक बहुत ही एकदम ब्लंडर ही ना हो तो। हम्म। हाँ जी तो जब आप मतलब आपने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर उस समय ऐसा जी नहीं लगा कि अब कैसे होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मन में कुछ हेजिटेशन आई थी क्या? जी जी बिल्कुल आई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो बहुत दुखी हुई थी मैं कि लेकिन पर मुझे पता था क्योंकि मैंने प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं था उससे पहले। मैं मेंस प्रिपेयर कर रही थी, ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही थी, तो प्रीलिम्स पे ध्यान दिया नहीं, टेस्ट लगाए नहीं थे मैंने। तो गलतियां तो मुझे पता थी, तो बहुत ज्यादा मैं उस पे मतलब एक होता है ना कि रोना रो रहा नहीं मैंने। वही चीजें जो मैंने छोड़ी थी कि मैंने टेस्ट नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, रिवाइज नहीं किया, तो वही चीजें मैंने दूसरे अटेम्प्ट में बहुत ध्यान से करी। जी कोचिंग वगैरह ली थी क्या आपने? नहीं कोचिंग नहीं ली थी, टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर ली थी कुछ कुछ कोचिंग्स की, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। बट ऐसे कोई कोचिंग का क्लासेस वगैरह नहीं लिया था, सेल्फ विदाउट स्टडी कोचिंग थी। ही सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, वो भी 10वां रैंक? जी जी। मतलब इसका राज तो कुछ होना चाहिए कि मतलब किस तरह से बिना कोचिंग के और 10वां रैंक लाना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक जी अपने आप में एक कह दिया जाए तो बहुत बड़ी चीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है। राज यही है कि खुद पे भरोसा रखे और लगे रहें, बस लगे रहें, निरंतर लगे रहें जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता। इधर उधर बिल्कुल भटके नहीं, हमेशा बस फोकस्ड रहें जो करने के लिए हमने सोचा, जो करने के लिए हम आए हैं। तो हम्म। ये कोशिश करें कि हम वो करके ही जाएं, लेके ही जाएंगे। सपोर्ट किसका जी सबसे ज्यादा रहा? मेरे परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का, खासकर मेरी बहन का। बहुत उसका नाम शुभ्रम है, बहुत हेल्प करी उसने। मतलब
कभी भी जब पढ़ाई के टाइम जब बुरा फील होता था या लो फील होता था या पढ़ नहीं पाते थे, तो हमेशा उससे बात करते थे, तो बहुत बहुत मोटिवेट करती थी, हमेशा एकदम पॉजिटिवनेस भर देती थी कि नहीं नहीं, तुम्हारा तो होगा ही, तुम पढ़ रही हो, किसका नहीं होगा, जब तुम पढ़ रही हो तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। तो वो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एक हमारी जो बॉन्डिंग थी उसने बहुत इमोशनली हेल्प करा मुझे। जी। अच्छा, घर से कोई ऐसा तो दबाव नहीं रहा कि अब बिटिया को यूपीएससी ही क्लियर करना है और कोई एग्जाम नहीं? नहीं नहीं, घर से कभी कोई दबाव नहीं था, बल्कि मैंने जॉब करने का भी फैसला मेरा था, जॉब छोड़ने का फैसला भी मेरा ही था। तो बल्कि माँ बाप तो चाहते थे कि मैं छोड़ू ना, जब एक बार लग गई हूँ कहीं तो करते रहो, पर खैर मैंने उनको समझाया तो वो मतलब राजी हो गए कि चलो ठीक है कर लो। कोई ऐसा दबाव नहीं था कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। हम्म। थोड़ा-सा मैं अब आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ। मैं आऊँगा कि कहीं न कहीं आप इंस्पायर हैं उन लोगों के लिए जो लड़कियाँ गाँव से आती हैं, जी सोचती हैं कर नहीं पाएँगे, लेकिन आप एक छोटे से गाँव से आके कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक जी चैलेंजेज़ रहा। जी जी तो जी मैं बिल्कुल। तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, ये हमारा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए कुछ सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले कि उनको तैयारी जी किस तरह से करनी चाहिए, रूटीन क्या रखना चाहिए अपना? तैयारी का ये है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है फिक्स करना पड़ेगा अपने लिए, जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। मैंने अपने लिए एक करा था कि मैं कम से कम कोशिश करती थी कि 8 घंटे तो मैं पढ़ाई कर ही लूँ, ताकि क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, आपको कवर करना है, याद करनी है चीजें। तो ऐसे ही आप अपना रूटीन बनाइए, आप एक कुछ 6-8 घंटे अपने निकालिए जो इसमें आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट का, 2 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे पढ़िए, ब्रेक ले लीजिए। कभी दो सब्जेक्ट एक साथ उठा लीजिए या एक ही सब्जेक्ट पढ़िए। अ, हमेशा दिन की शुरुआत जो है न्यूज़पेपर से करिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो करने से थोड़ा प्रिपरेशन जो है लाइन पे रहती है, ट्रैक पे रहती है हमेशा। हाँ। सोना क्या 15 से 20 घंटा चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो खैर सो कौन सकता है, इतना सोएंगे तो पढ़ेंगे कब। लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप जो एक एडल्ट को चाहिए कि ठीक है 8 से 10 घंटा आप सो लो। मैं भी किसी किसी दिन 10 घंटे भी सोती थी, किसी किसी दिन सिर्फ 5-6 घंटे भी सोती थी। तो डिपेंड करता है, जैसे प्रीलिम्स के पहले आपकी जो पढ़ाई का समय ज्यादा हो जाता है, उसमें 10-12 घंटे आराम से आप पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको रिवाइज करना होता है। उससे पहले जो है कि कम रहता है, तो आराम से नींद पे इतना कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं तो। हाँ। अच्छा, जी। और कोचिंग कोचिंग का कितना रोल रहता है? देखिए, कोचिंग का रोल तो सबके प्रिपरेशन जर्नी में अलग अलग है। जो खुद से नहीं समझ पाते कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या फिर सिलेबस नहीं डिकोड कर पाते, या फिर कोई उनको गाइडेंस देने वाला नहीं है, आंसर राइटिंग कहाँ से करें, किसको चेक कराएं, तो कोचिंग उनके लिए तो खैर जरूरी है। बट लेकिन अगर देखा जाए तो जो खुद से करना चाहते हैं, जो मतलब एक वेल रिसर्च करके अपना रखा है जिन्होंने कि ठीक है ये चीजें पढ़नी है, यहाँ से पढ़नी है, तो वो जो है उनको कोचिंग की मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जी। अच्छा, इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश का भी बहुत झमेला होता है क्या? कि हिंदी से ही पढ़ना चाहिए या फिर इंग्लिश से ही? मीडियम? नहीं ऐसा तो, जी नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसे कि हिंदी मीडियम में भी है एग्जाम और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो जो जिस माध्यम से कंफर्टेबल है, जो जिस माध्यम से अपनी स्कूली शिक्षा करके आ रहा है या ग्रेजुएशन, जो जिसमें अच्छे से लिख सकता है, उसको ही करना चाहिए। अब हमारा शुरू से इंग्लिश का बैकग्राउंड था तो हमने इंग्लिश चूज किया, लेकिन अगर कोई हिंदी से पढ़ के आ रहा है तो बिल्कुल वो हिंदी चूज कर सकता है। हिंदी में भी बहुत बच्चे आजकल मतलब आगे निकल के आ रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उनको भी देख के। अच्छा, नोट्स हम्म। वगैरह का क्या है? नोट्स वगैरह मैं थोड़ा नोट्स बनाने में ज्यादा भरोसा रखती हूँ, तो मैं अच्छा, बहुत नोट्स बनाती थी हर चीज का। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर मैंने दी और मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसके भी नोट्स बना के रखती थी। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स मैंने खुद से बनाए, और कभी कभी मैं पूरी पूरी किताब के नोट्स बना लेती थी ताकि मुझे किताब ना उठानी पड़े दोबारा। लेकिन नोट्स बनाने में ध्यान देना चाहिए बच्चों को, कि जो बहुत लोग नोट्स नहीं बना पाते तो वो पूरी पूरी बुक ही छाप देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, जो मतलब जो जिनको आदत है या जो बनाते रहे हैं, जिनको करना सही लगता है उनके लिए ठीक है। बाकी अगर जो लोग किताब से ही पढ़ लेते हैं बहुत लोग, तो उनके लिए नोट्स मुझे नहीं लगता कि उतना जरूरी रहता है। आप पे जाऊँ जी। 10वां रैंक लेके आई है, बादाम ज़्यादा खाती थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस हाँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर ट्राई करती थी, फॉलो करती थी।
हाँ, कि टाइम टाइम पे सोने का ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता था, तो पढ़ाई जो है कि अच्छे से हो जाती थी। तो बल्कि मैं अपनी बहन को भी कहती थी कि आज मैं 9 घंटे सोई और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हुँ, तो टाइम इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी मैं कि मुझे 8 घंटे तो घड़ी से देख के सोना ही सोना है। तो 8 घंटे के प्लस होता ही था हमेशा 1 डेढ़ घंटा, लेकिन तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें मैं फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम कर पाती थी, लेकिन एक ये टाइम मैं अपना देती थी सोने का, ताकि माइंड जो है हमेशा फ्रेश रहे। हुँ। जी, अच्छा कुछ जी। किडिंग टाइप में भी होती थी क्या? खेलना, दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करना, ये सब चीज़ें होती थी? इतनी ज़्यादा तो नहीं होती थी, क्योंकि मैं घर से थोड़ी दूर पे किराए पे लेके रहती थी। तो लेकिन ये था कि मैं घर खाने जाती थी, तो उसमें बीच में मेरी वॉकिंग हो जाती थी, तो घर से रूम से गए खाना खाने घर पे, फिर घर से थोड़ा-सा बैठ के बात-वात करी, खा पी कर फिर रूम पे वापस गए, नाश्ता करने गए, शाम को चाय पीने गए, रात को खाना खाने गए, तो थोड़ा वॉकिंग हो जाती थी मेरी। तो बाकी उसके अलावा तो ख़ैर टाइम ज़्यादा पढ़ाई में ही लग जाता था। जी। एक मीम्स बहुत वायरल होता है कि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है, ठोकरो खाने से दिमाग आता है। तो ये बात सही जी, है? जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। पहला जो अटेम्प्ट था उसमें जो ठोकर लगी, तो उससे ही समझ में आया कि किस तरीके से अप्रोच करना है। कि हुँ, पहली बार में प्रीलिम्स को बहुत हल्के में लिया कि अच्छा ठीक है, मॉक दे रहे हैं तो 15-20 मिनट में करके फटाफट निपटा दिया कि हो गया, हो गया। कभी दोबारा मुड़ के देखा नहीं कि उसमें क्या गलत था, क्या सही था। तो वही सारी चीज़ें दूसरे अटेम्प्ट में काम आई कि अच्छा ठीक है, नहीं इसको 2 घंटे लगा के देना है। जो नहीं आया उसको देखना है कि क्यों नहीं आया, गेस कितना किया, कितना गलत हो रहा है। उस हिसाब से जो है कि बहुत सच बात है कि हम एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। अच्छा स्वयं बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनका क्लियर नहीं हो पाता है? क्योंकि इस भीड़ में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो वैसे तो हर एक कॉम्पिटिशन में है, लेकिन ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत उस तरह का एग्ज़ाम है, तो बच्चे देते हैं, रह जाते हैं, कई अटेम्प्ट देते हैं, नहीं हो पाता है, क्या कारण रहता है? जी, जी। मुझे लगता है मुख्यतः यही कारण रहता है कि भटक जाते हैं, जो टॉपिक दिए हैं, जो सिलेबस दिए हैं उससे बहुत सारी किताबें पढ़ना, एक सब्जेक्ट की बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज़ लेना, बहुत सारे लोगों की साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे बात सुनना, कि अगर कोई कह रहा है ये पढ़ो तो वो भी पढ़ रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में बहुत सारी किताबें, मैं जब पहली बार गई थी दिल्ली मॉक देने, तब मैंने देखा कि ये भी किताबें होती हैं, ये भी तरीके से नोट्स मिलते हैं। तो मैंने पहली बार देखा, तो मैं वही सोच रही थी कि अगर कोई होता है तो ऑब्वियसली उसके सामने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो क्या-क्या पढ़े? तो मुझे लगता है एक वो कंसाइज़ जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, बच्चे कभी-कभार उसको छोड़ के बहुत अलग-अलग चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो थोड़ा-सा वो एक चीज़ थोड़ा-सा हो सकता है कि उसकी वज़ह से बच्चे जो है कि फ़ोकस नहीं कर पाते। जी। अच्छा स्वयं आपने बताया कि आपने बीटेक इंजीनियरिंग से किया है। जी। तो जी। इंजीनियरिंग अलग फ़ील्ड लेके फिर इसको क्यों चुना आपने और क्या सोच के आपने बीटेक किया इंजीनियरिंग? जी। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे शुरू से करना तो यही था, बट मेरा ये भी मन था कि मैं टेक्निकल फ़ील्ड में जाऊँ, थोड़ा-सा अच्छा, टेक्निकल फ़ील्ड हमेशा मैंने मैथ्स इसीलिए लिया था कि मैं आगे टेक्निकल फ़ील्ड में जा सकूँ और वो एक कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस ले सकूँ। तो अगर मैं उसमें अच्छा करती हूँ या मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मैं वहाँ भी कंटिन्यू कर सकती थी। बट एक्सपीरियंस लिया जॉब का तो वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन फिर फाइनल कॉलिंग यही थी कि अच्छा अब करना ही करना है, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मैंने लिया कि एक हर तरीके का एक्सपीरियंस हो जाए मेरे पास। जी। अच्छा वो समय कौन-सा था जब आप जॉब भी कर रही थी, फिर आपने सोचा कि मेरे को नहीं इससे अब थोड़ा-सा फ़ील्ड अपना चेंज करना चाहिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए, वो समय कौन-सा था? और क्या सोचा उस समय? अ, समय तो मतलब उस टाइम सब कुछ ठीक ही चल रहा था, 2021 था वो सितंबर में जब मैंने जॉब छोड़ी थी। जॉब तो अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, मुझे मज़ा भी आ रहा था। बट एक दिल में वही था कि नहीं करना है, फिर अभी नहीं छोड़ा तो फिर बाद में छोड़ने में दिक्कत होगी, फिर टाइम नहीं रहेगा। तो ये सब 2-4 चीज़ें सोच के कि क्या पता पहले में ना निकले, दूसरे में ना निकले, तीसरे में ना निकले, तो थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कहा कि जितनी जल्दी हम छोड़ के शुरू कर सकें नई चीज़ उतना अच्छा है। अच्छा जी। आपने जैसा कि बताया कि आप रूम लेके पढ़ाई कर रही हैं, क्या लखनऊ में ही या फिर कहीं बाहर?
जी नहीं, पहले जो साल मैंने तैयारी करी थी वो मैंने इलाहाबाद में रहकर रूम लेकर तैयारी करी थी। लेकिन जो दूसरे साल मैंने तैयारी की थी तो मैंने अपने घर के बगल में ही रूम ले लिया था, थोड़ी दूर पर। तो मैं वहीं से आती जाती थी, मतलब खाने पीने खाने, और बाकी मैं सारा टाइम अपने रूम पर पढ़ाई करती थी। हम्म। चलिए, जी ये तो था। अब दूसरा हम आते हैं टॉपिक के, आपने इस चीज को ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जी बहुत ज्यादा हर एक चीज का लोड देखा जाए तो सारी तरफ से लोड आएगा आपके ऊपर। ईमानदारी जी से जी काम होगा या किस तरह से काम होगा कुर्सी मिलने बिल्कुल के बाद? हमेशा। नहीं नहीं, वो तो जब मिलेगी तो हमेशा ईमानदारी से ही होगा। जितना कोशिश कर सकेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल सके। अभी तो बहुत सारी चीजें खुद को भी नहीं पता, तो धीरे धीरे सीखेंगे, हर चीज का एक्सपीरियंस लेंगे। तो हमेशा लेकिन यही है कि हमेशा जिस तरीके से काम करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अधीन होके, उसी तरीके से हम भी काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ऐश्वर्यम थी, जिनका 10th रैंक था, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो एक लड़की होने के नाते इस छोटे गांव से महाराजगंज से आके और इतना बड़ा रैंक हासिल करना एक अपने आप में कुछ अलग ही दिखता है। बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।